अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो आज का व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है ना हमारे घर में दावत थी। दावत में मैं अच्छे से तैयार हुई थी। उस दिन का मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मिनी व्लॉग बनाया था। मिनी व्लॉग मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर अपना मेकअप रिमूवर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं मेकअप रिमूवर यूज़ कर रही हूँ कॉटन पैड की मदद से। इसके अंदर जो है ना आप समझ लें कि वाटर प्रूफ मेकअप भी होगा ना, वो भी अच्छे से रिमूव कर देगा। इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, 0% अल्कोहल लिखा हुआ है इसमें बाकायदा पूरा। और ये बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है। कोई भी मेकअप वगैरह मैं करती हूँ तो रात को इसकी मदद से रिमूव करने के बाद ही और अच्छे से जो ना फेस वॉश करने के बाद फिर ही सोना चाहिए, क्योंकि वरना आपकी ना स्किन ख़राब हो सकती है। क्योंकि मेकअप कितना भी अच्छा ब्रांडेड और महंगा क्यों ना हो, मेकअप होता है। आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो इसलिए मेकअप को रिमूव करके और रात को फेस वॉश करके सोएं। और दावत के बाद तो लाजमी मेकअप रिमूवर यूज़ किया करें। देखिए यहाँ पर मेरा सारा मेकअप उतर चुका है, काजल, लाइनर, यहाँ तक के मस्कारा तक उतर गया। यहाँ तक कि मस्कारा इतनी इजीली उतरता नहीं है, लेकिन इसकी मदद से उतर जाता है बहुत इजीली। वरना मेरी पलकें टूटना शुरू हो जाती हैं अगर मैं मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करूँ और जो है ना डायरेक्ट फेस वॉश करूँ तो ये आपको चिल्टन प्योर के पेज से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं बहुत ईजीली। और ये बहुत ही अच्छा आपको जो है ना इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मैंने बहुत तरह के मेकअप रिमूवर यूज़ किए हैं, लेकिन उनको बस आप जो है ना ऐसा लगता है कि पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इतना कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते थे। लेकिन इसको तो आप एक दफ़ा ही इसको कॉटन पैड में लगाएंगे, आपकी डीपली जो है ना अच्छे तरीके से आपका मेकअप रिमूव कर देगा आपकी स्किन के अंदर से। उसके बाद आप फेस वॉश करें, उसके बाद आराम से सो जाएँ। यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे मैं आई थी सदर दोबारा से। जी हाँ, आज मैं क्यों आई थी, दरअसल आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स थे कि अंबर अपनी कैबिनेट्स जो है ना वो चेंज करवाओ और थोड़ी सी अच्छे से जो है ना आजकल बहुत अच्छी चल रही हैं। तो यहाँ पर मैं ना कैबिनेट्स का जो ना शीट लेने आई थी, यहाँ मतलब पसंद करने के लिए आई थी। कौन सी कैबिनेट्स? किचन की कैबिनेट्स के साथ साथ मुझे एक कमरे में अलमारी भी बनवानी है दीवार वाली, तो उसके लिए भी मुझे शीट्स लेनी थी। तो यहाँ पर ना कारपेंटर भाई को भी हम लोग साथ लेकर आ गए थे, मतलब वो अपनी बाइक पर आ गए थे और हम अपनी गाड़ी में गए थे। तो यहाँ पर ना अब इतनी हुई प्यारी थी, मतलब मैं पूरा जस्ट इमेजिन करके बैठी हुई थी कि यार कि इस शीट के अंदर मेरा किचन कितना ज़्यादा खिल जाएगा, मैं अगर इस पर अलमारी बनवाऊँगी तो कितनी प्यारी लगेगी। तो ये जो है ना ये वाला जिस पर मैंने अभी हाथ रखा हुआ था ना, ये मुझे अलमारी के लिए पसंद आया था। और बाकी आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। पर यहाँ पर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक ही शीट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी भाई साहब। मतलब आप समझ लें एक शीट जो है ना तकरीबन 12,000 की, उसके अलावा उसका कीबोर्ड भी लेना है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लेनी, तकरीबन यहाँ पर जो है ना मेरा 71,000 का जो है ना मेरा बिल बना था। मैं तो बड़ी हक्का बक्का हो गई कि भाई साहब अब क्या करें। इवन के अंदर जो चीज़ें लगती ना वो हम लोगों ने थोड़ी सी आप समझ लें कि बाहर की शीट हम लोगों ने महंगी वाली ली थी और अंदर वाली थोड़ी सस्ती मिली थी, लेकिन उसके बावजूद हमारा तकरीबन इतना महंगा बिल बन गया था। उसके अलावा जब कैबिनेट्स बनेंगी, अलमारी बनेगी, तो उसकी अलग चीज़ें आएंगी। मीन्स जैसे कि लॉक्स होते हैं, कैचर होता है उसकी, आप समझ लें कि अलमारी के अंदर भी कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना लगने के लिए। एक शीट से तो कोई काम नहीं चलेगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसकी फिर बनाई के पैसे होते हैं। तो तकरीबन ये इसका बजट मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा था, और ये मुझे रियलाइज़ थोड़ा बाद में हुआ, घर आने के बाद भी नहीं, बल्कि नेक्स्ट डे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। तो तकरीबन आप समझ रहे हैं यहाँ पर तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये कितनी की होगी। बस मुझे था कि हाँ ठीक है हो जाएगा काम। तकरीबन आप समझ लें कि एक बजट बना के बैठी हुई थी कि इसके अंदर काम हो जाएगा। लेकिन जब सारी चीज़ें ख़रीदी ना, ओ माय गॉड, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। मैं यहाँ पर शीट जो है ना इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी। ये वाली शीट जो है ना मैंने जो है ना किचन के लिए पसंद करी थी। मेरा ये वाली अच्छी लगेगी। मैंने इससे भी लाइट कलर पसंद किया था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप फिर इसमें देख लें। मैंने जो ग्रे में पसंद किया था वो भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर ये वाली मुझे पसंद आई थी किचन के हिसाब से। और कारपेंटर भाई भी यही कह रहे थे कि आप ये वाली ले लें, ये अच्छी लगेगी। अच्छा जी, लेकिन कैबिनेट्स मेरे किचन के बिल्कुल ही ठीक हैं। मतलब ऐसा है कि अगर मैं उसको चेंज ना कराऊँ तब भी वो चल जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ख़राबी नहीं है। मीन्स के ये है कि अपना बस अगर आपने शौक़ पूरा करना है या अपनी आँखों को थोड़ा सा वो करना है कि अच्छा लगे, तो आप उसको चेंज करा लें। वरना ऐसा है कि उसमें कोई भी ख़राबी है नहीं, अल्लाह ना करे।
तो इसलिए यहाँ पर ना मैं चीज़ों को पसंद तो बड़े उससे कर रही थी, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, लेकिन जब बिल बना ना तकरीबन 2-3 शीट्स का और तकरीबन और कुछ सामान का, तो मैं तो बस ऐसे हो के मैंने बोला ओ माय गॉड, अगर हम बनी बनाई चीज़ को ले लें तो वो उतना महंगा नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम बनवाते हैं तो उसको वो महंगा पड़ता है ज़्यादा। समझिए कि मतलब किचन की भी बस मैंने ऊपर ऊपर की कैबिनेट्स की एक शीट ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नीचे वाली कैबिनेट्स तो बिल्कुल ही ठीक हैं और उनको चेंज कराना इतना ज़रूरी भी नहीं है, तो वो भी मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। मतलब मैं अभी पूरे किचन की कैबिनेट्स नहीं बनवा रही थी, ना मैं पूरे किचन की चेंज करवा रही थी, लेकिन उसके अंदर भी मेरा इतना बड़ा बिल बन गया था। इसके अलावा इसकी बनाई होगी, इसकी हुक्स वगैरह आते हैं, इसकी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं यार, वो सारी लिस्ट बना कर दी ना, तो तकरीबन आप समझ लें 1.5 से 2 लाख का तो ये जो है ना बिल पड़ रहा था। मैंने बोला ओ भाई साहब मुझे इतना हाई बजट में नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे अभी और भी काम पड़े हैं घर के अंदर, तो बेहतर है कि फिर हम लोग ये बाद में करा लेंगे। यहाँ पर मुझे चीज़ें पसंद आ गई थी, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्काउंट कर ही नहीं रहे थे वो ना। तो फिर ये हुआ कि मुझे कुछ स्टोर के अंदर भी काम कराना था, मतलब जैसे भी आप लोगों ने बताया था कि मुझे स्टोर बनवाना है, एक वॉशरूम ख़त्म करवा के। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि अंबर उस वॉशरूम को ख़त्म नहीं करो, और मतलब वो बच्चे के काम आएगा, इब्राहिम के काम आ सकता है, अपने बच्चे का रूम बना देना या उसके काम आएगा। लेकिन मैं समझती हूँ यार घर में स्टोर होना लाजमी है। यहाँ तक कि उस वॉशरूम के ऊपर एक 2 छत्ती बनी हुई है, 2 छत्ती बोलते हैं ना उसको, 2 छत्ती बनी हुई है। दूसरे वॉशरूम के ऊपर भी 2 छत्ती बनी हुई है, और काफ़ी बड़ी सारी बनी हुई है। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि यार अब भी स्टोर को रहने देते हैं, और अभी जो ज़रूरी है ना वो काम कर लेते हैं। तकरीबन तकरीबन ये 1.5 से 2 लाख का जो है ना, ऐसा बस सादा सादू सा काम हो रहा था। इवन कि अब ये पूरा किचन नहीं था, बस किचन की जो ऊपर वाली शेल्फ है ना, बस उनको चेंज कराने की बात हो रही थी। नीचे वालों की तो अभी कोई बात भी नहीं हो रही थी, उसके फिर अलग ही हिसाब होता है फिर तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। अब वही वाली बात है ना, ज़ाहिर है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो मैंने अपनी अम्मी से बोला अच्छा, यहाँ पर मैं हर चीज़ को ले रही थी, मुझे मतलब इन चीज़ों का प्राइस नहीं मालूम था। मुझे था कि तकरीबन 50,000 या तकरीबन 60,000 के अंदर ही, 70,000 के अंदर सारा काम हो जाएगा, लेकिन तकरीबन 70,000 तक, 70,000 बल्कि 70,000 भी नहीं, 71,000 के अंदर तो बस शीट्स आ रही थी। और इनके अलावा इनकी और भी चीज़ें आती हैं, जैसे अलमारी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, लॉक्स होते हैं, हुक्स होते हैं, कैचर होता है। तो फिर घर जाने के बाद मैंने डिस्कस किया कि यार अभी थोड़ा सा सोचने का टाइम दें। बाकी यहाँ पर मैंने फुल पेमेंट भी कर दी थी इसकी। फिर उन्होंने कहा कि अभी जो है ना आप इसको हम सुबह 10 बजे आपके ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब घर आपके जो है ना भेज देंगे गाड़ी की मदद से। मैंने बोला ठीक है। दूसरे दिन हुआ यूँ अल्लाह का करना कि बारिश हो गई, और बारिश की वजह से वो शीट्स नहीं आ सकी। तो फिर मैंने बड़ा सोचा समझा कि यार मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। पापा ने मुझे कहा कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम जो है ना अभी शीट्स आई नहीं है, आ जाएंगी तो फिर वो अलग चिरांद होगी, ज़ाहिर है वो चेंज करने में थोड़ा मसला हो सकता है। और वो मतलब वो हमारे घर भेजेंगे तो उसके भी तकरीबन वो मांग रहे थे 1,500 रुपये, मतलब आप समझ रहे 72,000 के अंदर अंदर तो बस ये आप समझ रहे बस शीट्स आ रही हैं। वो भी मैंने अपने पापा से कहा कि पापा इतने में तो ना मतलब मुझे बनी बनाई इतनी अच्छी अलमारी मिल जाएगी, और मतलब और भी चीज़ें बहुत अच्छी से हो जाएंगी ना। जाहिर सी बात है यार, हर इंसान को ना अपने बजट से और अपने हिसाब से चलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कोई चीज़ अगर आपके बजट में नहीं पड़नी है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि यार ये बहुत टू मच एक्सपेंसिव हो रही है, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है ना बारिश शुरू हो गई थी। इस दिन जो है ना मेरे घर पर शीट्स आनी थी सारी, लेकिन वो बारिश की वजह से नहीं आ सकी। दूसरे दिन फिर नेक्स्ट डे जो है ना फ्राइडे आ गया था, वो सब कुछ ऑफ होता है हैदराबाद में फ्राइडे को, और हमारे यहाँ जो है ना सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती है, हमारे यहाँ फ्राइडे को छुट्टी होती है। बाकी ऑफिस वगैरह की जो छुट्टी होती है ना वो होती है संडे वाले दिन। यहाँ पर इतनी कोई तेज़ और तूफ़ानी, इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, और वो भी अचानक से। ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा कोई ठंडी और मोटी मोटी बूंदें थी ना कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था बारिश को जस्ट देखने में ही। मुझे थोड़ा सा देर में मालूम हुआ था कि बारिश हो रही है, क्योंकि इतनी देर में मैं फ्रेश वगैरह हो चुकी थी, तो अभी मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं बारिश में जो है ना भीग जाऊँ। तो यहाँ पर मैं छत पे आ गई थी, और छत पे सब लोग ही आ गए थे, अम्मी पापा, इब्राहिम और अम्मी दोनों जो है ना वाइपर ले लेके पूरी छत पे घूम रहे थे, और मैं थोड़ा सा साइड में हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर में फ्रेश होके अभी आई थी। छत पर बहुत ठंडी बारिश थी भाई साहब, बहुत ठंडी। तो भाई लग ही नहीं रहा था कि अप्रैल चल रहा है। मतलब अप्रैल और मई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन अब भी बारिश के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह क्या मौसम हो रहा है। मीन्स कि जिस दिन बारिश हुई ना उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि दिसंबर शुरू हो रहा है, या तो दिसंबर ख़त्म हो रहा है, या तो आप समझ लें कि सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं शुरू हो रही हैं। इतना ठंडा इतना प्यारा मौसम हो रहा था कि फिर मैंने इब्राहिम के जो सर्दियों के कपड़े रख दिए थे, वो मैंने वापस निकाले।
और इब्राहिम को फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनाए। एक वक्त होता था कि अप्रैल में ऐसी गर्मी होती थी कि धूप जो है ना और गरम गरम हवाएं जो थी ना मुंह पे चमाटे मारती थी। लेकिन अब भी जो है ना मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान है भाई, कि अभी तक सही वाली गर्मी नहीं पड़ी है। अभी तक ऐसा है कि अगर हम बगैर एसी के भी रहेंगे ना तो हम सुकून से रह सकते हैं। इवन कि जब मैं रात को वॉक पे गई ना तो इब्राहिम के बाबा जो है ना वो जैकेट पहन के घूम रहे थे। मैंने कहा अब इतनी भी सर्दी नहीं हो रही, लेकिन खैर ठंडी हवाएं चल रही थी, बाइक पर और ज़्यादा लग रही थी। इसके अलावा जो है इब्राहिम भी छत पर आ गया था और भाई मैं नहीं चाह रही थी कि इब्राहिम बारिश में जाके नहाए, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी था बहुत ज़्यादा। तो खैर अब भी क्या हुआ कि छत की नाली बंद पड़ी थी ना, तो बारिश का पानी सारा छत पर भर चुका था। खैर काफ़ी लोग सारे सवाल कर रहे थे कि भाई अंबर आप इस घर में रहेंगी या इसको रेंट पर देंगी, क्या करेंगी। तो भाई साहब मतलब ये है कि 4th फ्लोर का घर है और ज़ाहिर है फिर मुझे डॉक्टर ने भी कहा कि आपने जो है ना 4th फ्लोर पे इतना ज़्यादा चढ़ना उतरना नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी का एक पर्सनल इशू होता है, पर्सनल प्रॉब्लम होती है। अब उसको उन सारी बातों को क्या ही शेयर करना, ज़ाहिर है मेरी भी एक पर्सनल लाइफ होती है, ज़ाहिर है हर चीज़ में यहाँ पर बैठ कर डिस्कस नहीं कर सकती। अगर मैं डिस्कस भी करूँगी तो आप लोगों ने ही कमेंट्स करने के अंबर कुछ तो प्राइवेट रख ले बहन अपना कुछ तो पर्सनल रख ले बहन अपना। तो इसलिए तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम लोग यहाँ ही शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ जो है ना इस तरह के ऊपर नीचे का नहीं हो पा रहा था, ज़ाहिर फिर बच्चे का भी साथ है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना सारी चीज़ों को यहाँ पर ही सेटल करके यहाँ पर ही शिफ्ट होने का कर रही हूँ और यहाँ पर ही शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे बच्चे को देखेंगे क्या कर रहा है, हरकतें, ये झाड़ू लेके ना झाड़ू लगाने की हरकतें कर रहा है। इवन कि बारिश के अंदर ही नहीं जा रहा है, इतना चालाक है कि जहाँ पे बारिश बरस रही ना वहाँ पे इसने अपना बॉर्डर बना लिया था कि बस इससे आगे नहीं जाना है मैंने, क्योंकि वहाँ पे पानी आ रहा है। तो ये ना वहाँ पे खड़ा हुआ तो देखिए अपना हाथ आगे कर रहा है कि मम्मा ऐसे कर रही तो मैं भी ऐसे करूँ। अच्छा जी, तो ये है, यूँ सीन है कि हम लोग अब जो है ज़मीन का जो घर है हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे बहुत जल्द, या नेक्स्ट व्लॉग में हो सकता है मैं आप लोगों को अपनी शिफ्टिंग भी दिखाऊं। मुझे जहाँ तक लगता है ना मतलब जितने भी व्लॉगर्स हैं या जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा आप जो है ना अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि ये बात डिस्कस करने से मेरी पर्सनल लाइफ में या मेरी फैमिली में या मेरी फैमिली मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप वो चीज़ शेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये पर्सनल बात है मेरी और मेरे अगर पार्टनर को ये चीज़ नहीं पसंद, मैं अगर ये शेयर करूँगा या मैं अपने पार्टनर अगर मुझे सामने नहीं आना चाह रहा हो कैमरे को और मैं उसको ज़बरदस्ती लेकर आऊँगा तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों से फिर आप लोगों ने खुद ही एहतियात कर लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अब ज़ाहिर है बंदा थोड़ा सा आप समझ लें कि सीखते सीखते सीखता है। यहाँ पर जो है ना हम लोग आए थे अम्मी के नए घर की तरफ, हम लोग जा रहे थे क्योंकि बारिश रुक गई थी। बारिश रुकने के बाद भी इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि भाई मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था, मुझे तो घबराहट हो रही थी। मैंने बोला कहीं भी मुझे बाहर लेकर चलो, भले वॉक पर ले चलो या नए वाले घर में ले चलो या कहीं पे भी ले चलो, बस मुझे बाहर ले चलो। तो तहसीन के साथ में आई नए वाले घर पे, हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ और जूस लिए, चिप्स वगैरह ली और यहाँ पर बैठ कर खाया, बड़ा मज़ा आया। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या व्यू नज़र आ रहा है भाई, ये तो मुझे बहुत हसीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई फरिश्ते उतर रहे हैं बादलों के अंदर से। कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि अगर आपका लाइफ पार्टनर अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना करता है तो आप वो चीज़ वो दोबारा से करते हैं या आप ढीठ बन जाते हैं और वो रिपीटली आप वो चीज़ करते हैं या उनके कहने से आप वो चीज़ नहीं करते, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अक्लमंदी इसी में है कि अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, खासतौर पर अगर आपके लाइफ पार्टनर को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, लाइक जैसे अगर बीवी को कोई चीज़ पसंद नहीं है, शौहर को कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ उसके सामने दोबारा से उसको चिढ़ाने के लिए, उसको छेड़ने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन चीज़ों से दिलों में शायद कोई बात हो जाए, शायद वो मुँह पर ना आए, कह सकते हैं। यहाँ पर जो है ना अम्मी पापा भी आ गए थे भाई हमारे पीछे पीछे। मैंने बोला लो भाई साहब, मतलब अम्मी का भी दिल कर रहा था कि बाहर चलते हैं, एक काम करते हैं नए वाले घर में चलते हैं। हमारा जब पहले ये नया वाला घर नहीं बना था ना तो हम लोग पहले लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते थे, हाईवे पे चले जाया करते थे, हाईवे पे चाय खाना वाना खा के आते थे। लेकिन अब हम अपने नए वाले घर की छत पर आ जाते हैं, यहाँ का व्यू माशाल्लाह, हवाएं और माशाल्लाह एक नए घर का एक सुकून और एक बात ही अलग होती है। अल्लाह पाक इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारी दुआएं, आप लोग भी दुआ करिएगा। बाकी बस ये है कि यहाँ पर देखें सॉलर की भी धुलाई हो चुकी है और ये छत पर जो है ना दोनों तहसीन और इब्राहिम दोनों वाइपर ले लेके ऐसा लग रहा था इनका कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा पानी बहाएगा यहाँ पर ये क्या दोनों ऐसा लग रहा है वाइपर से लड़ रहे हो दोनों, तहसीन उसके कपड़े गीले ना होने चाहिए बस।
अल्लाह ये क्या हो रहा है? हुई हुई उसके कपड़े नहीं गीले हो बस। को मैं समंदर की ले ले जाऊँ। इधर दोनों की फाइट हो रही है। वाइपर 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 तेरा कितना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा हसीन तो वो व्यू लग रहा है, पीछे ऐसा लग रहा है फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं वहाँ से। हसीन व्यू। पीछे शीशा लगेगा अभी हम लोगों वहाँ ने। पे फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं और उस साइड से काड़ा दज्जाल आ रहा है। काला हो रहा है आसमान उधर से। हसीन मौसम, हसीन वादियाँ। ये आ गई। ये देखो मेरी औलाद और ये मामू की दोनों की जंग चल रही है। देखो मेरा बच्चा वाइपर लगा रहा है। इतना प्यारा दिन है इतने प्यारे हम, दिखने में है छोटे नहीं किसी से कम। दादी माँ है प्यारी प्यारी, छोटा डब्बा बोले भारी, अब आएगी मेरी बारी हुर्रे। जा भाई तू जा, मैं आ रही हूँ। हाँ कर भाई इसके साथ। दोनों लगे पड़े, कंपटीशन चल रहा है दोनों का। मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए। इसको देख रहा है, हमको कैसा मजा आ रहा है देखने में। ऐसा मार हो रहा है, इसका कैसा लग रहा है। ले खुद डालेगा क्या हाथ से? इब्राहिम नहीं। उसके बाद मैं मम्मी पापा के साथ यहाँ पर बैठी और यहाँ पे हम लोग सब चिप्स और जूस पी रहे हैं और बातें बातें हो रही हैं। अच्छा बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब मौसम भी अच्छा हो रहा था, हवाएं भी चल रही थी और नई छत पर बैठे हुए थे हम लोग, सब बातें बातें कर रहे थे। भाभी और उनके बच्चे सब लोग कराची वराची गए हुए थे शादी में, तो हम लोग ही थे बस घर में, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और आप लोगों का मौसम कैसा हो रहा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कराची में बारिश हुई थी, मेरी दोस्त ने स्टेटस लगाया, उसके घर के आगे पूरा का पूरा इतना बड़ा सारा रेम्बो बना हुआ था। तो उसके बच्चे माशाल्लाह से इतने खुश हो रहे थे, खुद भी वो इतनी खुश हो रही थी और उसको देख के मैं भी बड़ी खुश हो रही थी कि यार देखो माशाल्लाह से कराची में रेम्बो बना है। काश हैदराबाद में भी बनता तो बड़ा अच्छा व्यू आ जाता। यार यहाँ पे बड़ा अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, लेकिन कराची में तो पूरा बहुत बड़ा सारा रेम्बो बना हुआ था। किस किस ने वो रेम्बो देखा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो है ना, बस रेम्बो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही देखा है, लेकिन वो भी अपनी दोस्त के स्टेटस पे। उसने तो लाइव देखा है लेकिन मैंने भी स्टेटस पर ही देखा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर सारी छत को हम लोगों ने अच्छे से वाइपर लगाया, तो छत ऐसी धुल गई थी माशाल्लाह से, ऐसी चमक रही थी कि जैसे अभी पॉलिश हुई है और अभी सारे मार्बल जो है ना नए नए लगे हों जैसे। बाकी बस आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा। और आप लोगों ने बता दिया कि बहुत जल्दी अब शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, तो अपने घर की न्यू घर की जो है ना अपनी शिफ्टिंग शुरू करेंगे और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ जो है ना सब कुछ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर रात हो गई थी ना, तो फिर रात में मतलब अभी तो हम लोग घर चले गए थे, फिर घर जाने के बाद हम लोगों ने चाय वाय पी, थोड़ा सा पकोड़े वकोड़े खाए, अम्मी ने बनाए थे बहुत ही मज़ेदार। फिर उसके बाद जो है मैं चला गई थी इब्राहिम के पापा के साथ वॉक पे। फिर उसके बाद जो नया नया सामान सारा लिया था वो भी उनको दिखाया, तो वो आप लोगों के साथ फिर कभी मैं जो है ना शेयर करूँगी। अच्छा जी, और ये देखिए अल्लाह की शान, कितना हसीन कोई मंजर लग रहा है भाई। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी पिक्चर्स बनाई इब्राहिम की, मेरी। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर अपने घर चले गए थे पूरा सूरज डूबने के बाद। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए नए हो या वीडियो पे नए नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी जल्दी से प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ़ौरन कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अमरनाज़ ऑफिशियल के नाम से, और फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे अवेलेबल हो अमरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।